एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जापान में एक फकीर हुआ करता था। एक दिन लोगों से बातचीत के दौरान वो कहने लगा कि मैं आज तक जिनके पास भी गया सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा। एक व्यक्ति ने उसे पूछा कि यह भला कैसे हो सकता है। फकीर बोला, यही सच है। मैं आज तक जिन से मिला हूँ सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। उस व्यक्ति ने कहा, तो बताओ एक चोर से तुमने क्या सीखा। फकीर बोला, तो सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि हम एक चोर के घर मेहमान थे और उस चोर के घर हम 1 महीने तक मेहमान थे। वह चोर रोज रात को चोरी करने निकलता और 3 बजे या 4 बजे वापस लौट आता। हम लोग उससे पूछते, कहो कुछ हुआ। वह चोर हंसकर कहता, आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीने तक यही क्रम चलता रहा। वो रोज रात को चोरी करने निकलता और 4 बजे वापस लौट आता। हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ, और वो हमसे कहता कि आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो जाए। 1 महीने तक वह चोर चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पर सैनिक मिल जाते तो कभी ताला नहीं तोड़ पाता, कभी अंदर तक पहुंच जाता लेकिन खजाने तक नहीं पहुंच पाता। वह चोर रोज रात को थका हुआ लौटता और हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ। वो कहता, आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल हो। और हमने उस चोर से यह बात सीख ली। हमने सीख लिया कि जब आज न हो तो फिक्र मत करना, याद रखना कि कल हो सकता है। एक चोर जो चोरी करने गया है, खराब काम करने गया है, वह भी इतनी आशा से भरा है, तो हम क्यों आस छोड़ दें। फकीर ने आगे कहा, उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे। हम परमात्मा की चोरी में लगे थे। हम भी वहाँ दरवाजे खटखटा रहे थे और दीवारें टटोल रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता था। हम थक गए थे और निराश हो गए थे। उस वक्त हमने सोचा था कि ये तो सब फिजूल है, परमात्मा के पीछे भागना छोड़ देते हैं। लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया। उसने कहा, आज नहीं हुआ, लेकिन कल शायद होगा। और हमने भी यह सूत्र बना लिया कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल शायद होगा। फिर वह दिन भी आया कि बात बन गई। चोर ने चोरी कर ली और हमने परमात्मा चुरा लिया। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आप सद्पुरुष से ही सीखेंगे। सवाल ये है कि सीखने की बुद्धि और समझ हो तो इस सारे जगत में सद्पुरुष भरे हुए हैं। इसलिए जब भी किसी नए इंसान से मिले उससे कुछ न कुछ अच्छा सीखे, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा रहता है। अपना ध्यान लोगों की अच्छाई पर केंद्रित करें और एक पॉजिटिव इंसान बने। वो कहते हैं ना, कमियां ढूंढोगे तो कमियां ही नजर आएगी, वरना हुनर यहाँ सब में छिपा है। बस अपना देखने का नजरिया बदलो, सारी दुनिया भी अच्छी नजर आएगी।